हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है बस। मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। हॉस्पिटल के बारे में क्यों नहीं बोलते आप सर? यहाँ की समस्या का समाधान होगा कि नहीं? लल्लन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 2700 करोड़ बजट है, कहाँ जा रही है वो राशि? 5 विधानसभा है, हम लोग भी वोट करते हैं, जवाब दीजिए। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? ये सवाल मोकामा में लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी से उनके रोड शो के दौरान एक शख्स ने पूछा। खास बात यह है कि इन सवालों को सुनने के बावजूद नेताओं ने ऐसे इग्नोर किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज है। पहले चरण के मतदान के लिए एक दिन का समय बचा है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर लगभग थम चुका है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होगी। मोदी, अमित शाह, नड्डा, योगी, नीतीश, तेजस्वी और राहुल गांधी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बिहार के मोकामा में एनडीए की तरफ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू नेता लल्लन सिंह चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वो अपने लग्जरी गाड़ी पर सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान ज्ञान प्रकाश नाम के एक शख्स ने लल्लन सिंह से सवाल किया कि यहाँ के समस्या का समाधान होगा कि नहीं। उनकी इतनी अच्छी पदवी है, 2700 करोड़ का बजट है, कहाँ जा रही है वो राशि? 5 विधानसभा है, हम लोग भी वोट देते हैं, जवाब दीजिए। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? हालांकि अपने रथ पर सवार नेताओं ने उस सवाल को ऐसे इग्नोर किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। बाद में उनकी सुरक्षा में तैनात जवान उस शख्स को वहां से हटाने लगे, जिसके बाद सवाल पूछ रहे शख्स ने कहा, सवाल पूछ दो तो यही होता है। इतना ही नहीं, उस रोड शो के दौरान काफिले के साथ एक एम्बुलेंस भी थी, जिसे देखने के बाद सरकार से नाराज शख्स ने कहा कि देखिए, यहाँ पर एम्बुलेंस है, लेकिन मोकामा में इसकी कमी की वजह से कितने लोग मर गए। आप पहले ये पूरा वीडियो देखिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल हाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं उस पैसे का? कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है, यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है बस, मुद्दों पर समाधान थोड़े होगा। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को जब सड़क पर रोककर अकेली जनता भी सवाल पूछती है तो आवाज दूर तलक जाती है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब बिहार की जनता जाग रही है। जियो शेर, शाबाश, ऐसे लड़के चाहिए भारत को जो अपने और जनता के हितों को लेकर सवाल करे।
तो वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ऐसे सवाल मत किया करो, अपनी ही एनर्जी खत्म होती है। ये सवाल पूछा करो, नीतीश जी इतने जवान कैसे हैं, वो दोबारा शादी कब करेंगे, आपकी कार के आगे किसी नचनिया को क्यों नहीं नचा रहे हैं, इस बार चुनावी सभा में किस हीरोइन को बुला रहे हैं, वोट देने के लिए हमें कितना पैसा देना होगा। हालांकि ये सरकाज़्म था, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोग जो है वो कह रहे हैं कि बिहार में ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसी जनता की जरूरत है जो सरकार से ऐसे सवाल पूछे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।